लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने न्यूट्रिशन पढ़ा था। न्यूट्रिशन में भी दो टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होता है एंड हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, तो अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ये बस इंट्रोडक्शन है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होता है एंड हेटरोट्रॉफिक, जिसमें से हम लोग ऑटोट्रॉफिक पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे हेटरोट्रॉफिक के बारे में, ठीक है। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब सिंपल सा। ऑटोट्रॉफिक में क्या आता है कि ऑटोट्रॉफिक में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं, मतलब वो रॉ मटेरियल से अपना फूड खुद बनाते हैं। हेटरोट्रॉफिक मतलब कि वो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने नरिशमेंट के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए वो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो हेट्रो मीन्स क्या होता है कि अदर्स, हेट्रो मीन्स अदर्स, ट्रॉफिक मीन्स फीडिंग। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। हेट्रो मीन्स क्या होता है? डिफरेंट, ठीक है। हेट्रो मीन्स डिफरेंट होता है एंड ट्रॉफिक मीन्स फीडिंग होता है। तो वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, उससे हम क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसका वो क्या है, डिफिनीशन क्या है? In heterotrophic nutrition, an organism can't make its own food from simple inorganic material। मतलब क्या कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म जो होता है अपना फूड खुद नहीं बना सकता है। कांट मेक इट्स ओन फूड बाय सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। वो अपने सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक ऑटोट्रॉफ्स क्या करते थे? ऑटोट्रॉफ्स अपना खाना सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, वाटर से अपना खाना खुद बनाते थे। बट हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऐसा नहीं होता। दे कांट मेक इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड डिपेंड्स अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स फूड। और डिपेंड किस पे होते हैं? दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अपने फूड के लिए। दे डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए, फॉर इट्स फूड। अब यहाँ पे देखो, जो मैंने ऊपर बताया हेट्रोट्रॉफिक का सिग्रीगेट करते हैं हम हेट्रोट्रॉफिक को अलग अलग। तो हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट एंड ट्रॉफी मीन्स होता है नरिशमेंट। तो वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने नरिशमेंट के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। अब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल एनिमल्स एंड फंजाई। ऑटोट्रॉफिक में क्या था? ऑटोट्रॉफिक में प्लांट्स थे, कुछ बैक्टीरिया थे और कुछ प्रोटिस्टा थे। और इसमें क्या क्या आता है? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसका किसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, किस में होता है? मतलब एनिमल्स, ऑल एनिमल्स में होता है एंड फंजाई, सारे एनिमल्स और फंजाई में होता है। कुछ बैक्टीरिया में होता है लाइक स्यूडोमोनास, सारे एनिमल सारे फंजाई में होता है। सम बैक्टीरिया जैसे स्यूडोमोनास हुआ। मेनी ढेर सारे प्रोटिस्टा में होता है जैसे पैरामीशियम एंड अमीबा। एंड सम नॉन ग्रीन प्लांट्स एज पैरासिटिक प्लांट्स लाइक कस्कटा, ठीक है। एंड सम नॉन ग्रीन प्लांट्स एज पैरासिटिक प्लांट लाइक कस्कटा। तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किस में होता है? सारे एनिमल्स और फंजाई में होता है, कुछ बैक्टीरिया में होता है, ढेर सारे प्रोटिस्टा में होता है और कुछ नॉन ग्रीन प्लांट जैसे कस्कटा हो। जो प्लांट्स ग्रीन नहीं होते उसे हम नॉन ग्रीन प्लांट्स बोलते हैं। इसमें क्या आता है? कस्कटा आता है। दे टेक रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स और एनिमल्स। वो क्या लेते हैं? दे टेक रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड। वो रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड लेते हैं प्लांट से या एनिमल से। मतलब कि वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। वो किस पे? प्लांट या दूसरे प्लांट्स या एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। तो दे टेक रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स और एनिमल्स। द लिविंग ऑर्गेनिज्म शोइंग हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ। और जो ऑर्गेनिज्म हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफ कहते हैं। इतना समझ आया? दो टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन थे, ऑटोट्रॉफिक था, हेट्रोट्रॉफिक। ऑटो मीन्स की सेल्फ फीडिंग एंड ट्रॉफिक मीन्स डिफरेंट फीडिंग। और फिर उसके बाद हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से प्लांट अपना फूड खुद से नहीं बनाते हैं। और इसमें क्या क्या आता है? एनिमल, सारे एनिमल्स फंजाई आते हैं, कुछ बैक्टीरिया आता है, मेनी प्रोटिस्टा आता है, कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स आते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब जैसे न्यूट्रिशन का क्लासिफिकेशन दो था, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। अब ऐसे इसका भी क्लासिफिकेशन है और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का। तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आता है, फर्स्ट है वही न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। और अब हेट्रोट्रॉफिक तीन चीज़ में डिवाइड हुआ है, तीन सब ग्रुप्स में डिवाइड हुआ है। फर्स्ट है सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। इसके बारे में हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे, पहले बस सिंपल सा नाम आप लोग याद कर लीजिए। सैप्रोफिटिक में आता है फंजाई एंड ईस्ट,
पैरासिटिक में आता है कस्केटा एंड प्लाज्मोडियम, एंड होलोजोइक में आता है मैन, डॉग एंड अमीबा। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गया, जिसमें 3 टाइप के होते हैं, सैप्रोफिटिक होता है, पैरासिटिक होता है एंड होलोजोइक होता है। सैप्रोफिटिक में फंजाई एंड ईस्ट आता है, पैरासिटिक में कस्केटा एंड प्लाज्मोडियम आता है, एंड होलोजोइक में मैन, डॉग एंड अमीबा आता है। अब हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में अबाउट न्यूट्रिशन के बारे में पता चला, और उसमें अब हेटेरोट्रॉफिक में 3 टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। तो अब हम लोग अलग अलग सबके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फूड इनटेक, किस हिसाब से हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म अपना फूड लेते हैं, उसमें से हम उसके हिसाब से 3 में डिवाइड किया है। ठीक है, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। अब हम आते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन पे, स्टार्ट करते हैं। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? सैप्रोफाइट्स आर द हेटेरोट्रॉफ्स विच गेट देयर फूड फ्रॉम डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में मीन्स क्या होता है कि सैप्रोफाइट्स वो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं जो अपना फूड किससे मिलता है उनको? फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। मतलब कि वो ऑर्गेनिज्म जो डेड हो चुके हैं या जो चीज़ें सड़ रही हैं, डिके हो रही हैं, वो उससे जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड लेते हैं उससे हम क्या कहते हैं? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और वैसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? सैप्रोफाइट्स कहते हैं। तो वही लिखा है, सैप्रोफाइट्स आर द हेटेरोट्रॉफ्स विच गेट देयर फूड फ्रॉम डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, द सैप्रोफाइट्स आर मेनली बैक्टीरिया एंड फंजाई। सैप्रोफाइट्स में मेनली क्या आता है? बैक्टीरिया आता है एंड फंजाई आता है। सिर्फ 2 एग्जाम्पल हैं, बैक्टीरिया एंड फंजाई ही आता है जो सैप्रोफाइट्स में आता है। अ फ्यू फ्लावरिंग प्लांट्स लाइक मोनोट्रोफा आर ऑल्सो सैप्रोफिटिक। कुछ फ्लावर्स लाइक मोनोट्रोफा नाम का एक फूल होता है, फ्लावर होता है, जिससे हम जो सैप्रोफिटिक में हम ला सकते, जो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में आ सकता है। तो सैप्रोफाइट मीन्स क्या हुआ? सैप्रोफाइट मीन्स वो हेटेरोट्रॉफ्स हुए जो अपना फूड किससे मिल लेते हैं? फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। और इसमें मेनली बैक्टीरिया एंड फंजाई आता है, और कभी कभी फ्यू फ्लावरिंग प्लांट लाइक मोनोट्रोफा ऑल्सो सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक फंजाई एंड बैक्टीरिया रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम आउटसाइड देयर बॉडी। अब हम पढ़ेंगे कि सैप्रोफाइट्स कैसे डेड एंड डिकेइंग मैटर से कैसे अपना फूड लेते हैं। ठीक है, उनका फिनोमिनन क्या है फूड इंजेस्ट करने का। तो क्या करते हैं वो? सैप्रोफिटिक फंजाई एंड बैक्टीरिया जो होते हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम अपने बॉडी के आउटसाइड निकालते हैं। मतलब क्या होता है कि अब ऑर्गेनिज्म जैसे कोई डेड एंड डिकेइंग मैटर पड़ा हुआ है, लाइक एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। ठीक है, अब उस डेड बॉडी पे जो बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं वो कैसे उस पर एक्ट करेंगे, क्योंकि उनको तो फूड उसी डेड ऑर्गेनिज्म से लेना है, तो उससे उनको उस पर कैसे एक्ट करेंगे कि वो अपनी बॉडी से एक डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज़ करेंगे अपनी बॉडी के बाहर। ठीक है, सैप्रोफिटिक फंजाई एंड बैक्टीरिया रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम्स आउटसाइड देयर बॉडी। These enzymes break down the solid form of decaying organism into soluble form। यही जो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो फंजाई एंड बैक्टीरिया अपनी बॉडी के बाहर से निकालते हैं, ये एंजाइम ब्रेक क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है सॉलिड फॉर्म डिकेइंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू सोलूबल फॉर्म। सॉलिड फॉर्म को डिके करता है इनटू सोलूबल फॉर्म में। मतलब सॉलिड कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म है वो सॉलिड फॉर्म में है, जब डाइजेस्टिव एंजाइम जाएगा तो उसमें सोलूबल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि सॉलिड फॉर्म सॉलिड है, जब इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम एक्ट करेगा ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई तो ये चेंज हो जाएगा सोलूबल फॉर्म में। ठीक है, अब ये जो सोलूबल फॉर्म, दिस सोलूबल फूड इज एब्जॉर्ब बाय सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म। अब जब ये सोलूबल फॉर्म में हो गया तो अब क्या, जो सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई है ये इसको आराम से एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो अब इसका फिनोमिनन ऑफ कैसे ये फूड इनटेक करते हैं? बाय रिलीजिंग डाइजेस्टिव एंजाइम। जो डाइजेस्टिव एंजाइम सॉलिड फॉर्म को चेंज करता है सोलूबल फॉर्म को। अब ये सोलूबल फॉर्म जो होता है ये आराम से बैक्टीरिया एंड फंजाई इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, फंगस, ईस्ट, मशरूम एंड मोल्ड्स आर सैप्रोट्रॉफ्स। एग्जाम्पल है फंगस जैसे हुआ, ईस्ट हुआ, मशरूम हुआ एंड मोल्ड्स, ये सब सैप्रोट्रॉफ्स हैं। ठीक, तो अब सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन समझ में आया ना? सैप्रोफिटिक मीन्स वो होता है वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरों के जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, और उन्हें अपना फूड कैसे मिलता है? उन्हें अपना फूड बाई रिलीजिंग डाइजेस्टिव एंजाइम जो सॉलिड फॉर्म को सोलूबल फॉर्म में चेंज करता है और फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म। अब नेक्स्ट है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। हम लोग सैप्रोफिटिक पढ़ लिए, अब पैरासिटिक पे आते हैं।
पैरासाइट्स लिव ऑन और इनसाइड द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड होस्ट। पैरासाइट्स कहाँ होते हैं? पैरासाइट्स कहाँ रहते हैं? ऑन या तो स्किन के ऊपर रहेंगे और इनसाइड द बॉडी। पैरासाइट्स लिव ऑन या तो ऊपर रहते हैं और इनसाइड द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, स्किन के ऊपर रहेंगे या तो उसके अंदर रहेंगे, जिसे हम होस्ट कहते हैं। होस्ट मतलब क्या हुआ कि होस्ट मतलब होता है कि जो पैरासाइट्स हैं जिसके ऊपर रहते हैं, जिसके अंदर रहते हैं, उसको हम लोग होस्ट कहते हैं। ठीक, लाइक अगर हमारे अंदर बैक्टीरिया है तो हम होस्ट हुए और बैक्टीरिया क्या हुआ? पैरासाइट हुआ। समझ आया कि बैक्टीरिया पैरासाइट हो गया और जो हमारे अंदर बैक्टीरिया हमारे स्किन के ऊपर है या अंदर है, उससे हम क्या, वो हम होस्ट हो गए और बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज पैरासाइट। तो पैरासाइट लिव ऑन और इनसाइड द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसे हम होस्ट कहते हैं। वो क्या करते हैं? दे एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ देयर होस्ट। उनको फूड कहाँ से मिलता है? वो एब्जॉर्ब करते हैं फूड फ्रॉम, जैसे अब बैक्टीरिया मेरे अंदर है तो बैक्टीरिया मेरे अंदर से ही फूड एब्जॉर्ब करेगा। तो दे एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ देयर होस्ट, अपने होस्ट के बॉडी से वो फूड एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है। दे में डैमेज और इवन किल द होस्ट इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में कुछ बैक्टीरिया होते हैं कि मतलब दे में इवन डैमेज, ये हार्मफुल होते हैं कि अगर हमारे बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया चला गया है और वो हमारे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर रहा है तो ऑब्वियसली हमारे अंदर डैमेज होगा ना, धीरे धीरे कुछ कुछ ऑर्गन्स का फेलियर होने लगेगा और अल्टीमेटली डेथ हो सकती है। तो वही लिखा है कि दे में डैमेज और इवन किल द होस्ट इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में जो ये पैरासाइट्स होते हैं वो होस्ट जो ऑर्गेनिज्म है, होस्ट जो है उसे डैमेज और इवन किल कर सकते हैं, तो मार सकते हैं, उसे डैमेज पहुंचा सकते हैं, किल द होस्ट इस प्रोसेस में। ठीक है। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज पैरासाइटिज्म। इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं? पैरासाइटिज्म कहते हैं। किस फिनोमिनन? तो यही कि जो कोई भी पैरासाइट्स है हमारी बॉडी के अंदर गया है, बॉडी के अंदर वो एब्जॉर्ब कर रहा है और दे में डैमेज और किल द होस्ट, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पैरासाइटिज्म कहते हैं। ठीक है। अब सम एनिमल्स ऑल्सो यूजली शक रेडीमेड फूड फ्रॉम देयर होस्ट। कुछ एनिमल्स क्या करते हैं? सम एनिमल्स यूजली सक रेडीमेड फूड फ्रॉम देयर होस्ट। कुछ एनिमल्स सक करते हैं, कुछ तो एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब हमारी स्किन के ऊपर बैठ गए तो वो एब्जॉर्ब कर ले, और कुछ तो सक करते हैं, मतलब सक करना में समझते हैं ना, खींचना, वो अपने मुंह से खींचते हैं। सो सम एनिमल्स ऑल्सो यूजली सक रेडीमेड फूड फ्रॉम देयर होस्ट। द एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल पैरासाइट्स आर, एग्जाम्पल पैरासाइट्स में क्या क्या आता है? टीनिया, टेप वर्म। टीनिया साइंटिफिक नेम है, जिसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? टेप वर्म। एस्केरिस, राउंड वर्म। प्लाज्मोडियम, मलेरिया पैरासाइट। लीच, बेड बग, मॉस्किटो, टिक एट्सेट्रा। ये सारे क्या हैं? ये सारे पैरासाइट्स हैं। इसमें क्या क्या आता है? टेप वर्म, राउंड वर्म, प्लाज्मोडियम मीन्स मलेरिया पैरासाइट, लीच, बेड बग, मॉस्किटोज, टिक एट्सेट्रा। ठीक। सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ स्टेम एंड रूट पैरासाइट इन हायर प्लांट्स। जरूरी नहीं है कि एक मतलब ह्यूमन बॉडी ही चाहिए या कोई एनिमल्स ही चाहिए उनको होस्ट के रूप में, ऐसा नहीं है। वो प्लांट्स के ऊपर भी एज अ पैरासाइट रह सकते हैं। सम इसलिए मतलब कुछ एग्जांपल है। सम कॉमन एग्जांपल ऑफ स्टेम एंड रूट पैरासाइट इन हायर। तो हायर प्लांट्स के कुछ किसी में स्टेम में होते हैं, किसी के रूट में होते हैं। तो टोटल स्टेम पैरासाइट जो सिर्फ स्टेम में होते हैं उसमें कौन आता है? एमार्वेल आता है। एंड पार्शियल स्टेम पैरासाइट डिस्कम आता है। टोटल स्टेम पैरासाइट एंड पार्शियल स्टेम पैरासाइट। ठीक है। उसमें एमार्वल टोटल में और डिस्कम इन पार्शियल स्टेम पैरासाइट। अब पैरासाइट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। टू टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स होते हैं, एंडो पैरासाइट्स एंड एक्टो पैरासाइट्स। एंडो में आता है टेप वर्म, एस्केरिस, एंड एक्टो में बेड बग, माइट्स, लीच एंड लाइस। एंडो पैरासाइट मतलब क्या हुआ? एंडो मीन्स अंदर, अंदर रहते हैं, इनसाइड द बॉडी, क्योंकि हम लोग इसके डिफिनेशन में ही पढ़े हैं पैरासिटिक की कहाँ रहती हैं, तो लिव ऑन और इनसाइड द बॉडी। तो जो एंडो होते हैं वो लिव इनसाइड द बॉडी होते हैं, लिव इनसाइड द बॉडी। ठीक। और जो हमारा एक्टो होता है दे लिव ऑन द बॉडी, ऑन द बॉडी। समझ आया?
तो वहाँ ख़त्म होता है हमारा पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन मीन्स कि वो लिव इनसाइड द और ऑन टू द बॉडी होते हैं। ठीक है, एक छोटा सा मतलब ये नोट्स टाइप का है, किसी उसमें नहीं आता क्योंकि हम तो पढ़ेंगे कि बस 3 ही टाइप का क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन सैप्रोफिटिक था, सेकेंड था पैरासिटिक एंड थर्ड होलोजोइक था। मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऐसे पढ़ लो। इसमें क्या होता है मिक्सोट्रॉपिक, मिक्सोट्रॉपिक मीन्स कि मिक्स, मतलब मिक्स है, ट्रॉफिक मीन्स फीडिंग। तो इसका क्या है, सर्टेन ग्रीन स्पीसीज ऑफ यूग्लेना, कुछ ग्रीन स्पीसीज ऑफ यूग्लेना में आर ऑटोट्रॉफिक इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ऑटोट्रॉफिक होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट बट बिकम सेप्रोट्रॉफिक इन डार्क। मतलब कि कुछ ग्रीन स्पीसीज़ हैं जैसे यूग्लेना में, वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं लाइट के प्रेजेंस में, बट वो सेप्रोट्रॉफिक हो जाते हैं अगर लाइट जब ख़त्म हो गई, सनलाइट ख़त्म हो गई रात के टाइम, वो सेप्रोट्रॉफिक हो जाते हैं। तो इसलिए दिस डुअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज मिक्सोट्रॉफिक। इसलिए ये डुअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, मिक्सोट्रॉफिक कहते हैं। मतलब क्योंकि इसमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी है और सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी है, इसलिए हम इसे मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में कौन आता है, सर्टेन ग्रीन स्पीसीज ऑफ यूग्लेना जो प्रेजेंस ऑफ लाइट में ऑटोट्रॉफिक होते हैं बट अगर डार्क में वो सेप्रोट्रॉफिक हो जाते हैं, इसलिए हम इन्हें टुगेदर विथ क्या कहते हैं, मिक्सोट्रॉफिक कहते हैं। अब लास्ट है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन मतलब क्लासिफिकेशन में लास्ट क्लासिफिकेशन है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है, इट इज़ ए मोड ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन विच सॉलिड फूड इज टेकिंग थ्रू इंजेशन। ये मोड ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है जिसमें सॉलिड फूड, मतलब सॉलिड फूड हम खाना खाते हैं, इज टेकिंग थ्रू इंजेशन। मतलब हम इंजेशन मीन्स क्या होता है कि मुंह में डाल रहे हैं हम लोग हाथ से उठा के मुंह में डाल रहे हैं ना। जो मुंह में डालने का जो होता है, जैसे हम पिछला पढ़ते सेप्रोट्रॉफिक था और पैरासिटिक था। पैरासिटिक क्या था, वो एब्जॉर्ब करता था। सेप्रोट्रॉफिक क्या था, वो भी एब्जॉर्ब, डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज़ करता था, तो वो सोलूबल को, सॉलिड फॉर्म को सोलूबल में चेंज कर देते थे। लेकिन होलोजोइक में क्या होता है कि वी इंजेस्ट, मतलब हम इसको अपने मुंह में डालते हैं और माउथ के थ्रू खाते हैं। सो इट इज़ ए मोड ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन विच सॉलिड फूड इज टेकिंग थ्रू इंजेशन। सॉलिड फूड इज टेकिंग थ्रू इंजेशन की फॉर्म में होता है। इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म टेक्स ऑन द सॉलिड ऑर्गेनिक फूड मटेरियल। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होता है सॉलिड ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को लेता है। जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सॉलिड ऑर्गेनिक फूड को लेते हैं थ्रू इंजेशन। द फूड में भी होल प्लांट और होल एनिमल और देयर प्लांट्स। अब फूड कुछ भी हो सकता है, पूरा प्लांट्स हो सकता है कि हम पूरा एक बहुत बड़ा सा प्लांट खा लें, या पूरा एक एनिमल हो सकता है और उसके पार्ट्स हो सकते हैं। ठीक, इट इज़ फाउंड इन मोस्ट ऑफ द फ्री लिविंग एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन। ये बहुत सारे फ्री लिविंग एनिमल्स में होता है जिसमें मैन भी आता है। तो हम लोग क्या है, हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। ठीक है, अब डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ फूड होलोजोइक हेटेरोट्रॉफ्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप। होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक इंजेस्ट करते हैं। अब इसके हिसाब से कि हम कौन कौन से फूड्स खाते हैं, जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है उस होलोजोइक हेटेरोट्रॉफ्स को हम 3 टाइप में डिवाइड किए हैं। ठीक है, फर्स्ट है हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स मीन्स कि हर्बीवोर्स मीन्स लेटिन वर्ड में हर्बा, हर्बा मीन्स होता है प्लांट्स और वोरेर मीन्स ईट होता है, मतलब खाते हैं। तो हर्बीवोर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिपेंड होते हैं प्लांट्स के ऊपर अपने न्यूट्रिशन के लिए, उसे हम हर्बीवोर्स कहते हैं। ठीक है, सो दीज आर दोज एनिमल्स विच फीड अपॉन ओनली प्लांट, जो बस प्लांट पे डिपेंड होते हैं उसे हम हर्बीवोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल रैबिट हुआ, काऊ हुआ, हॉर्स हुआ, ये सब। ठीक, ये सब हमारे हर्बीवोर्स हैं। अब देखो एक सिंपल सा डायग्राम है। ठीक, इस डायग्राम में क्या दिखाया गया है कि पहले सनलाइट था। ठीक, सनलाइट था, सनलाइट से क्या हमारा प्लांट्स क्या बनाता है, फूड बना रहा है। ठीक है, सनलाइट से प्लांट्स फूड बना रहे हैं सनलाइट एनर्जी से। अब ये प्लांट्स को कौन कौन खाता है, देखो प्लांट्स को अगर मैन, एक मैन यहाँ पे है, मैन खा सकता है प्लांट्स को, एक गोट भी खाता है। ठीक, गोट हर वो होता है हर्बीवोर्स ना, जो बस प्लांट्स को खाता है। तो इस प्लांट्स को मैन भी खाते हैं, इस प्लांट को गोट भी खाता है। और इस गोट को कौन खाता है, इस गोट को लॉयन खाता है। ठीक, और जो मैन होता है वो प्लांट्स को भी खाता है और मैन जो है वो गोट को भी खाता है। तो ये सिंपल सा वो है कि जो सनलाइट से प्लांट, ये हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गया। उसके बाद ये हमारा आता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक में भी होलोजोइक न्यूट्रिशन में आता है कि
प्लांट जो गोट खा रहा है, तो गोट क्या हो गया, हर्बीवोर हो गया, ठीक, गोट हर्बीवोर्स हो गए। और ये जो प्लांट अब गोट को लॉयन खा रहा है, तो ये क्या हो गया, कार्निवोर हो गया, कार्निवोर्स, ठीक है। और जो मैन है वो प्लांट गोट को भी खा रहा है, प्लांट को भी खा रहा है, तो मैन क्या हो गया, ओमनीवोरस हो गया। अभी आगे पढ़ेंगे, पहले इतना समझ लीजिए आप लोग। फिर तो हर्बीवोर्स हो गया ना, हर्बीवोर्स में आते हैं रैबिट, काऊ, हॉर्स। अब आता है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स का क्या मतलब होता है, कार्निवोर्स का मतलब कॉर्निस मीन्स फ्लैश, फ्लैश मीन्स मांस, वोरेड मीन्स ईट। तो वो ऑर्गेनिज्म जो एनिमल्स, दूसरे एनिमल पे डिपेंड होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, कार्निवोरस हो कहते हैं। सो दीज डिराइव ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम द एनिमल्स। हर्बीवोर्स जो थे वो अपने प्लांट से उनको फूड मिलता था, और जो कार्निवोर्स होते हैं वो एनिमल से उनको फूड मिलता है। तो इसमें एग्जाम्पल में लायन एंड टाइगर आ गया। तो समझ आया ना, ये प्लांट्स, गोट जो था हर्बीवोर्स था, जो लायन था वो कार्निवोर्स था। अब आएगा ओमनीवोर्स। Omnivorous कहते these are those animals which feed upon both plants and animals. Omnivores means कि वो डिपेंड होते हैं दोनों में, प्लांट्स के ऊपर भी डिपेंड होते हैं, एनिमल्स के ऊपर भी डिपेंड होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, ओमनीवोरस ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है। जैसे हुआ हमारा मैन, मैन था गोट पे भी डिपेंड कर होता था, प्लांट पे भी डिपेंड है। कुछ आदमी वो होते हैं प्योरली वेजिटेरियन होते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं, कुछ मिक्स होते हैं। तो ये किस में आता है, ओमनीवोरस में आता है, ठीक है। एग्जाम्पल मैन हुआ, कॉकरोच, प्रॉन, क्रो, कैट, बियर एट्सेट्रा। समझ आया ना, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं ओमनीवोर्स के। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन का 3 पार्ट था, 3 टाइप के होते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। हर्बीवोर्स में आते हैं जो प्लांट ईट करते हैं, कार्निवोर्स में जो फ्लैश ईट करते हैं, एंड ओमनीवोर्स में जो दोनों ईट करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, इतना ख़त्म हुआ, कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।